हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। पिछली क्लास में हमने स्टैटिस्टिक्स क्या होती हैं उसका मीनिंग समझा था सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस में। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो स्टेट्स हैं उसके कौन कौन से फंक्शन हैं, तो इनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है वो है टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेट्स हैं, ठीक है, स्टेट्स का मतलब क्या है, जो न्यूमेरिकल डेटा हैं, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास में न्यूमेरिकल डेटा के रूप में है एक तरह से। तो जब हम स्टेट्स की बात करते हैं तो स्टेट्स या जो न्यूमेरिकल डेटा है वो एक तरह से क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी फैक्ट्स हैं, उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम उनको आसानी से समझ सकें। जैसे अगर हम कहें कि किसी स्कूल में 10th 11th 12th क्लास में अलग अलग इतने स्टूडेंट्स है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट, और उसमें से जो कुछ स्टूडेंट जो है वो पास हो गए, हमने उनके नंबर ले लिए। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम जो स्टेटिस्टिकल मेथड्स हैं उनका यूज करें, जैसे उनका हम एवरेज निकाल लें, मीन निकाल लें, परसेंटेज निकाल दें, और उसके बाद में अगर हम कहें तो जो हम कोई भी प्रॉब्लम है, इश्यू है, उसको हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए लें कि एक स्कूल है, ए स्कूल, क्लास 12th का जो रिजल्ट है पिछले 3 सालों में फर्स्ट ईयर जो था उसमें 60% स्टूडेंट जो थे वो पास हो गए थे। उसके बाद वाला जो ईयर था उसमें 70% स्टूडेंट जो है वो पास हो गए थे, और उसके बाद में नेक्स्ट ईयर जो था उसमें 80% स्टूडेंट जो थे वो पास हो गए। तो अगर हमारे पास में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं तो इसका यूज़ करके हम बता सकते हैं कि जो स्कूल हैं, ठीक है, उसका जो रिजल्ट है उसमें निरंतर एक तरह से क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टेट्स का जो सबसे पहला फंक्शन है वो क्या करता है कि हमारे पास में कोई भी इंफॉर्मेशन है, किसी भी प्रकार की अगर डिफिकल्टी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स अगर होते हैं तो उनको हम इजीली समझ सकें। तो इजीली समझने के लिए एक तरह से क्या होता है, ये जो डिफरेंट इसके टूल्स होते हैं, चाहे वो परसेंटेज हैं, मीन हो सकता है, या जो फैक्ट्स है उनको हम एक्सप्लेन करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम है, अलग अलग डायग्राम होते हैं। जैसे हम बार डायग्राम का यूज़ करके भी हम बता सकते हैं कि जैसे किसी चीज़ का, जैसे राइस का प्रोडक्शन 2010 में इतना था, 2012 में बढ़ के जैसे इतना हो गया है, 2020 में जैसे कम हो गया है। मतलब ये जो हमारे पास में फिगर है, जो डायग्राम है, उससे कोई भी व्यक्ति जो है वो आसानी से समझ सकता है। तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन हो गया वो क्या हो गया कि हमारे पास में किसी भी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स फैक्ट है तो उनको हम इजीली समझ सकें, उसके लिए हम स्टेट्स का यूज करते हैं। तो ये सबसे पहला फंक्शन हो गया। सेकंड जो इसका फंक्शन है वो कौन सा है, टू फैसिलिटेट पॉलिसी फॉर्मुलेशन। कि जो स्टेट्स हैं, दूसरा वो क्या काम करती हैं कि अगर कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है, चाहे वो सोशल हो सकती हैं, पॉलिटिकल हो सकती हैं, जहां पर भी मतलब डेटा अवेलेबल होते हैं, तो उन डेटा का यूज करके हिस्टोरी, इसकी हिस्ट्री क्या थी कहने का मतलब कि जैसे हम 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं, जैसे पहले इंडिया में 5 ईयर प्लान थे, तो 5 ईयर प्लान अगर नेक्स्ट ईयर का बनता था तो उसके लिए पिछले जो ईयर में प्लान बनाए गए थे उसके कौन कौन से अचीवमेंट थे, उनके डेटा की स्टडी की जाती थी। उन डेटा की स्टडी करके आगे के सालों के लिए जो भी प्लानिंग की जाती थी उसका यूज किया जाता था। अगर गवर्नमेंट जैसे नई कोई एजुकेशन पॉलिसी लाती हैं तो उस एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के लिए जो हिस्टोरिकल डेटा हैं, पिछले सालों के जो डेटा हैं, उनका यूज किया जाएगा। अगर नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती हैं तो पिछले सालों में जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसके जो अचीवमेंट्स थे, उसकी कौन कौन सी कमियां थी, ठीक है, सारे जो डेटा अवेलेबल होते हैं उनकी स्टडी की जाती हैं, और उसी के अनुसार फिर क्या होता है, कोई नई पॉलिसी बनाई जाती हैं। तो किस कोई भी चीज हो सकती है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना है
पॉवर्टी को हटाना है, तो कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए जब कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो उस पॉलिसी को बनाने के लिए एक तरह से क्या होता है, जो हिस्टोरिकल डेटा होते हैं, पिछले सालों के जो डेटा होते हैं उनका यूज किया जाता है। तो दूसरा फंक्शन क्या हो गया, टू फैसिलिटेट पॉलिसी फॉर्मुलेशन। नई पॉलिसी अगर बनाई जाती है तो उस पॉलिसी को बनाने के लिए एक तरह से क्या होता है, जो स्टेट्स हैं वो बहुत ही यूजफुल होती हैं। तीसरा हमारा है टू हेल्प इन फोरकास्टिंग। जो स्टेट्स हैं उसका तीसरा फंक्शन क्या है, अगर हमको नियर फ्यूचर के बारे में अगर कोई फोरकास्ट करना है, ठीक है, आने वाला जो समय हमारा भविष्य है, फ्यूचर है, उसके बारे में अगर हमको कोई प्रेडिक्ट करना है, भविष्यवाणी करनी है, फोरकास्टिंग करनी है, तो उसके लिए एक तरह से क्या होता है, जो स्टेट्स हैं, जो न्यूमेरिकल डेटा हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंस होती है उनकी। जैसे अगर हमको ये जानना है कि आने वाले टाइम में, जैसे कि आज पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल की डिमांड कितनी होगी 2020 में, या 2019-20 में पेट्रोल की डिमांड इतनी थी, फिर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो आने वाले टाइम में नियर फ्यूचर में अगले साल पेट्रोल की कितनी डिमांड होगी, उसका कितना कंजप्शन होगा, या हमारे जो फूड ग्रेन्स है उनका प्रोडक्शन कितना बढ़ाना है, ठीक है, मतलब क्योंकि देखिए पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ में जो फूड ग्रेन्स है उनकी डिमांड बढ़ेगी, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए आने वाले टाइम में कितना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, राइस का कितना प्रोडक्शन बढ़ाना है, व्हीट का प्रोडक्शन कितना बढ़ाना है। कहने का मतलब क्या हो गया, नियर फ्यूचर के बारे में कुछ भी फोरकास्ट करना है, अगले सालों में डिमांड कितनी होगी किसी चीज की, प्रोडक्शन कितना हो सकता है, जैसे कि पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी तो हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं हमारी कंट्री में, और बाहर से हमको कितना इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी जो फोरकास्टिंग है उसके लिए एक तरह से क्या होता है, जो हिस्टोरिकल डेटा है, जो न्यूमेरिकल डेटा है, जो स्टेट्स हैं, उसका यूज किया जाएगा। तो ये तीसरा फंक्शन हो गया कि जो स्टेट्स है वो क्या करती हैं, फोरकास्टिंग के लिए एक तरह से हेल्प मिलती है इनसे। फिर नेक्स्ट फोर्थ जो इसका फंक्शन है वो क्या है, टू मेक कंपेरिजन ऑफ फैक्ट्स। जो स्टेट्स हैं, जो न्यूमेरिकल डेटा हैं, उनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि अगर हम कहें कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो है 20,000 है, ठीक है, इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है 20,000 है। यूएसए यूएसए की पर कैपिटा इनकम हमने एज्यूम कर लिया कितनी है 60,000 है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। और किसी ईयर में हमारा जो नेबर कंट्री है नेपाल है, नेपाल की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है 10,000 है। तो ये हमारे पास में जो न्यूमेरिकल डेटा है इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर हम कहेंगे कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 20,000 है, तो कुछ लोग कहेंगे ये ज़्यादा है, कुछ लोग कहेंगे ये कम है। लेकिन अगर हम इसका दूसरे कंट्री की पर कैपिटा इनकम के साथ में कंपैरिजन कर लें, जैसे हम साथ में ये बता दें कि यूएसए की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है 60,000 है, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो यूएसए से कम है, या यूएसए की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया की 3 टाइम्स या 3 गुना ज़्यादा है। इसी तरीके से नेपाल की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया की हाफ है, इंडिया की आधी, इंडिया की कितनी है 20,000 है और नेपाल की कितनी है 10,000 ही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो स्टेट्स हैं, जो न्यूमेरिकल डेटा हैं, उनका यूज करके हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो डेटा मैंने लिखे यहाँ पे ये हमने एज्यूम की है, एक्चुअल लेना कोई जरूरी नहीं है, हम तो केवल एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो स्टेट्स हैं, जो न्यूमेरिकल डेटा हैं, वो एक तरह से क्या होता है, कंपैरिजन करने के लिए कोई भी हमारे पास में फैक्ट्स हैं, कोई इंफॉर्मेशन है, उसका अगर हमको कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेट्स का यूज करते हैं। तो ये सारे एक तरह से क्या हो गए, उसके फंक्शंस हो गए। अब देखिए जो स्टेट्स है उसका इकोनॉमिक्स में क्या यूज होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में जो न्यूमेरिकल डेटा है जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्टेट्स कह रहे हैं, तो उसका क्या क्या यूज है उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए अगर एक जनरल अगर हम बात करें तो जो इकोनॉमिक्स हैं, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, थ्योरी ऑफ कंजप्शन हो गया, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन हो गया, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो कौन कौन सी है, कंजप्शन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनकी जो डिफरेंट थ्योरीज हैं उन थ्योरीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक तरह से जो न्यूमेरिकल डेटा है उनका यूज किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसमें थ्योरी ऑफ कंज्यूमर है,
थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर हैं, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। इन सभी में एक तरह से क्या होता है, जो स्टैटिकल डेटा होते हैं उनका एक तरह से यूज़ किया जाता है, न्यूमेरिकल डेटा का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, ठीक है, मैक्रो का मतलब हमारी पूरी इकोनॉमी से जो रिलेटेड है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, टैक्सेशन पॉलिसी की बात करें, एग्रीकल्चर पॉलिसी हो गई हमारी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी होगी, मतलब ऐसी बहुत सारी पॉलिसियां हैं, जैसे कि सेंसस हो गई हैं, ठीक है, जो जनगणना होती है हमारी यूँ। तो इस तरीके से इन सभी में भी एक तरह से क्या होता है, जो न्यूमेरिकल डेटा है स्टेट्स हैं उसका यूज़ किया जाता है। अच्छा, हमारे जैसे कंट्री का जो बजट बनता है, तो उस बजट बनाने के लिए भी एक तरह से क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा है उनका यूज़ किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक्स हैं उसमें स्टेट्स का बहुत ही यूज़ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंस है वो हम अलग अलग पॉइंट के हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहला अगर हम इंपॉर्टेंस देखें तो वो कौन सा है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, कोई भी इकोनॉमिक इशू है, उनको हम स्टेट्स का यूज करके जो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है वो कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें, हम किसी प्रोडक्शन की बात करें, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जैसे राइस की बात करें, अगर हम कहें कि इंडिया जो है उसमें राइस का प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में कितना था, 88 मिलियन टन था। तो ये एक तरह से क्या हो गया, हमारे पास में जो इकोनॉमिक इश्यू हैं, या जैसे पॉवर्टी के डेटा आपने बता दिए, अनएम्प्लॉयमेंट की क्या कंडीशन है वो बता दी, मतलब डिफरेंट जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जो इकोनॉमिक इश्यू हैं, उनकी जो प्रॉब्लम हमारे पास में है उनको हमने क्या कर दिया, न्यूमेरिकल डेटा में एक तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। और कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक इशू को अगर हम न्यूमेरिकल डेटा में बता देंगे तो वो एक तरह से क्या हो गया, हमारा स्टेट्स हो गया। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है वो क्या हो गया, कि कोई भी इकोनॉमिक इशू है, कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उनको हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टेट्स के यूज करके। तो फर्स्ट हमारा ये हो गया। सेकंड इंपॉर्टेंस वो है वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, की जो स्टेट्स हैं उसका यूज करके हम जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम कहें कि प्राइस एंड डिमांड की अगर हम बात करो, किसी चीज की जो डिमांड है वो कम हो जाती है, क्यों कम होती है, उसका क्या रीजन है, क्योंकि उसकी प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट न्यूमेरिकल डेटा है उनका हम यूज कर सकते हैं। तो साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है वो कौन सी है, कॉज एंड इफेक्ट। कि प्राइस बढ़ी, ये क्या हो गया, हमारा कारण हो गया, और प्राइस बढ़ने का इफेक्ट क्या हुआ, डिमांड कम हो गई है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, जो न्यूमेरिकल डेटा है स्टेट्स है उनका यूज करते हैं। जैसे अगर हम कहें किसी कमोडिटी की प्राइस जब 1 रुपीज थी, उस समय उसकी डिमांड कितनी थी, 100 यूनिट। जब प्राइस बढ़कर 2 रुपीज हो गई है तो डिमांड कम होके कितनी हो गई है, 80 हो गई। कम होके आप कुछ भी लिख सकते हो, 70 लिख दिया, 50 लिख दिया, 60 लिख दिया। जब प्राइस और बढ़ जाती हैं तो उसकी डिमांड और कम हो जाती है, कितनी हो जाती है, 50 यूनिट हो जाती हैं, या 50 किलोग्राम हो जाती है। किलोग्राम में, टन में, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जब प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है 1 2 3, तो डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ा, डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। पहले 100 थी, फिर कम होके 80 हो गई है, फिर और कम होके क्या हो गई है, 50 हो गई है। तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो इसका यूज है, इंपॉर्टेंस है, वो क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इकोनॉमिक मॉडल। जो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे मॉडल होते हैं, बहुत सारी जो थ्योरीज होती हैं, उन थ्योरीज को एक्सप्लेन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, जो न्यूमेरिकल डेटा है, जो स्टेट्स हैं उनका यूज किया जाता है। जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें, या थ्योरी ऑफ जो कंज्यूमर बिहेवियर है उनसे रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। कहने का मतलब जो डिफरेंट इकोनॉमिक मॉडल हैं, थ्योरीज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो गई, पॉवर्टी की प्रॉब्लम हो गई, तो ये सारी जो थ्योरीज इनके बारे में दी गई हैं, पॉपुलेशन की जैसे थ्योरीज हैं, तो डिफरेंट जो थ्योरीज दी गई हैं, जो इकोनॉमिक्स मॉडल हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक तरह से क्या होता है, जो स्टेटिस्टिकल मेथड्स होती हैं,
न्यूमेरिकल डेटा हैं उनका एक तरह से यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंस है वो फोर्थ नंबर पे वो है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, कि जो नियर फ्यूचर के बारे में अगर हमको कुछ प्रेडिक्ट करना है, फोरकास्ट करना है, तो फ्यूचर ट्रेंड के बारे में फोरकास्ट करने के लिए एक तरह से क्या होता है, जो स्टेट्स हैं, जो न्यूमेरिकल डेटा हैं, उनका यूज किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ कंजप्शन इन 2020। अगर हमको किसी चीज का जो कंजप्शन लेवल है एक्सपेक्टेड की हम बात कर रहे हैं 2020 में कितना होगा, जैसे आप ले लीजिए कि राइस का जो कंजप्शन है, ठीक है, वो कितना होगा 2020 में, उसका हम एक तरह से अनुमान लगाते हैं कि एक्सपेक्टेड एक तरह से इतना कंजप्शन हो सकता है। और उस कंजप्शन को पूरा करने के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्रोडक्शन प्लान ऑफ द इकोनॉमी फॉर 2020 कि राइस का जो कंजप्शन है वो 2020 में कितना हो सकता है, उसके बारे में फोरकास्ट किया जाता है और फिर उसी के अनुसार प्लानिंग की जाएगी उसका प्रोडक्शन करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि 2000, जैसे हम अगला साल मान लें कि 2021-22 में पेट्रोल की जो डिमांड है उसकी फोरकास्ट कर ली जाती है पहले से, और फिर अब उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमको कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उतना प्रोडक्शन जितनी डिमांड है उतना हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर हम उतना नहीं कर सकते हैं तो बाकी का जो प्रोडक्शन, जैसे हमने डिमांड है 80 की, ठीक है, डिमांड है अगर 80 लीटर की, हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, डिमांड कितनी है 80 लीटर की, और हम मान लें कि 50 लीटर का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में हो जाएगा, जबकि डिमांड कितनी है 80 लीटर की है। तो ये जो 30 लीटर एक्स्ट्रा है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो स्टेट्स हैं, जो न्यूमेरिकल डेटा है, उनका यूज करके एक तरह से इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, इकोनॉमी के बारे में फोरकास्टिंग करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, भविष्य के बारे में एक तरह से अनुमान लगाया जाता है किसी भी चीज के बारे में। प्रोडक्शन के बारे में हो सकता है, कंजप्शन के बारे में हो सकता है, किसी भी चीज के बारे में हो सकता है। तो और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो कौन सा है, फिफ्थ पॉइंट हमारा, एनालाइज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। कि जो स्टेट्स हैं उसका यूज कहाँ पे किया जाता है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसका एनालाइज करने के लिए। ठीक है, एनालाइज करने का मतलब क्या हो गया, अगर हम कहें कि इंडिया में जैसे पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, तो पॉवर्टी के रिलेटेड जो भी डेटा कलेक्ट किए गए हैं, अलग अलग सिटी की कितनी है, जो रूरल एरिया है वहाँ पे कितनी है, अर्बन एरिया में कितनी है, गाँव में कितनी है, शहरों में कितनी है, एक तरह से उसके बारे में जो भी डेटा कलेक्ट किए जाएंगे उनका फिर एनालाइज किया जाएगा। अभी जैसे कोरोना की वजह से लोगों का जो नौकरियां हैं, जो भी वो चली गई हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो एक तरह से बढ़ गई हैं। तो ये जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं उसका एनालिसिस करने के लिए एक तरह से क्या होता है, जो न्यूमेरिकल डेटा है उनका यूज किया जाता है, और फिर ये जो इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका अगर एनालिसिस किया जाता है, और उसके बाद में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, उसके लिए पॉलिसीज बनाती है कि जैसे अगर पॉवर्टी है तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, उसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ती है। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम किया जाएगा, उसके लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। मतलब कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए, या हमारा जो इकोनॉमी है उसका डेवलपमेंट करने के लिए पॉलिसीज बनाई जाएगी। तो उन सब के लिए एक तरह से क्या होता है, जो न्यूमेरिकल डेटा है उनका यूज किया जाता है। जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जाएगी, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रीज है उनका डेवलपमेंट करने के लिए। एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाएगी, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या होगा, जो डेटाज हैं उनका एक तरह से यूज किया जाता है। तो कोई भी पॉलिसी बनाई जाएगी तो उस पॉलिसी को बनाने के लिए एक तरह से क्या होता है, न्यूमेरिकल जो डेटा है उनका एक तरह से यूज होता है। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम जो स्टेट्स हैं उसकी कौन कौन सी लिमिटेशंस है उनको हम डिस्कस करेंगे।